इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के विभिन्न पेज विभिन्न भागों में यहाँ पर आपकी जानकारी हेतु दिए जा रहे हैं। अभी पूर्व में हम 4 भाग देख चुके हैं, 4 पेज देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 5वां पेज देखेंगे, किस प्रकार से आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल में 5 पेज की जानकारी भरेंगे। तो यह है आपके यूडाइज प्लस पर आपके विद्यालय का प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जो मॉड्यूल है वह हमने ओपन किया है। लॉगिन प्रोसेस हम पूर्व के वीडियोज में देख चुके हैं और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेजेस 1.12, 1.30, 1.312, 1.39, 1.402, 1.55 और 1.56 इन पेज से संबंधित जानकारी हम पूरी वीडियोज में देख चुके हैं। चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, जानकारी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो अगला पेज है 1.57, इस पेज की जानकारी आप कैसे तैयार करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर भाषा जो दी गई है, जैसे पहले हम पेज को ओपन करते हैं 1.57, इसे हमने ओपन किया। अब यहाँ आप देख रहे हैं जानकारियाँ प्रदर्शित हुई हैं, इन जानकारियों को आपको भरना है। तो यह जानकारी आप किस प्रकार से भरेंगे इसे हम देखते हैं। पेज ओपन हो रहा है। अब जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है वह अंग्रेजी में है। आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ऊपर जो भाषा इंग्लिश हो रही है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे आप तो सारी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में प्रदर्शित होगी। अब सभी पेजेस की जानकारी आप हिंदी में देख सकते हैं और हिंदी में फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ अब क्लिक करेंगे 1.57 जो पेज है, अगला 5वां पेज है, इसे हमें कंप्लीट करना है, इसकी जानकारियाँ भरना है। तो यह पेज हिंदी में प्रदर्शित हो रहा है। अब हम यहाँ जानकारी देखेंगे और इस जानकारी को फिल करेंगे। अब यहाँ देखें आप 1.57.1 कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। यहाँ आपको कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या लिखना है। और नीचे हम देखें दूसरा, क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, सामूहिक कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है। तो यहाँ जो 1.57.2 बिंदु है यहाँ पर आपको हाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस प्रकार के कार्य सभी विद्यालयों में किए जाते हैं। स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, सामूहिक कार्य, पोर्टफोलियो और जो यहाँ पर कार्य दिए गए हैं सभी विद्यालयों में किए जाते हैं। अब अगला पॉइंट है साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। यह चूँकि अभी किसी विद्यालय में या कुछ विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया भी जा सकता है। यदि आपके विद्यालय में दिया गया है तो कितने छात्रों को दिया गया वह संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे, और यदि नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर संख्या आप अपने अनुसार लिखें, जितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है, और नहीं दिया गया है तो आप 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। मानव सामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो यह भी प्रशिक्षण यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्रों को दिया गया है तो यहाँ आपको संख्या लिखना है, अन्यथा आप 0 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कुल सृजित, जो पहला बिंदु है, कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। यह संख्या कितनी है वह आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी संख्या लिखना चाहते हैं, या आप 0 भी सिलेक्ट रहने दे सकते हैं। अब हम देखते हैं जानकारी को सेव करके। तो जमा करें पर आप क्लिक करेंगे, यह जानकारी आपकी सेव हो जाती है और मैसेज शो हो जाता है कि जानकारी सेव हो गई है। अब आप अगले पेज की जानकारी भी तैयार करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो जमा करें और अगला पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे, अगला पेज भी ओपन होगा। अगले पेज की जानकारी भी हम यहाँ देख लेते हैं। अब अगला पेज ओपन हुआ है 1.58.1 से 1.58.20 तक। इन जानकारियों को यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी जानकारियाँ हैं। आप हिंदी में जानकारी देख रहे हैं। तो पहला बिंदु, क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SDMP विकसित की गई है। तो यह निर्देश सभी विद्यालयों को दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप हाँ सेलेक्ट करेंगे। दूसरा बिंदु, क्या संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर भी आप हाँ सिलेक्ट करेंगे। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है। तो यहाँ आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है। यदि उपलब्ध है तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्या अग्निशामक यंत्र स्थापित है। तो अग्निशामक यंत्र स्थापित करने हेतु भी सभी विद्यालयों में निर्देशित किया गया था। तो यहाँ यदि आपने अभी तक अग्निशामक यंत्र नहीं क्रय किया है तो क्रय कर लें और यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करें। क्या स्कूल में स्कूल की सुरक्षा के लिए कोई नोडल शिक्षक है। यदि है तो हाँ सिलेक्ट करें, अन्यथा नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं। तो यह प्रशिक्षण यदि आपके विद्यालय में दिया जाता है तो हाँ सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं सेलेक्ट करेंगे। क्या आपदा प्रबंधन के पाठ
को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है तो किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा, तो यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है तो हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है, तो यह अनुदान अधिकांश विद्यालयों को प्राप्त हो गया है तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे। नहीं प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगला बिंदु है आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की संख्या बताएं। तो कितने छात्राओं को आपके विद्यालय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि इसके लिए राशि प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराई गई थी या कुछ विद्यालयों को उपलब्ध ना कराई गई हो। तो जैसे आपके विद्यालय में यह राशि उपलब्ध कराई गई थी तो कितनी छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है वह संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं, तो यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं यह जानकारी आपको अपने विद्यालय में प्रदर्शित करना है। तो अभी तक आपने यदि इन जानकारियों को प्रदर्शित नहीं किया है तो आप प्रदर्शित कर दें और यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करें। क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है, यदि आपके विद्यालय में किया गया, आपके विद्यालय के अनुसार यहाँ पर हाँ और नहीं आप सिलेक्ट करें। यह जानकारियाँ आप हिंदी में देख रहे हैं तो हिंदी में जानकारियों को अच्छे समझते हुए इन जानकारियों में हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। सभी हितधारकों एसएमसी माता पिता वरिष्ठ छात्र को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति जैसे 0 कोई नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या स्कूल अपने सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कर रहा है, तो सभी विद्यालय प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करना है। क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है, तो आप हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। छात्रों की उपस्थिति कैप्चर की गई है, तो उपस्थिति प्रत्येक विद्यालय में ली जाती है, तो उपस्थिति लेखा पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप। शिक्षकों की उपस्थिति पकड़ी गई, मतलब उपस्थिति रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक या बायोमेट्रिक किस प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति डाली जाती है, तो उपस्थिति लेखा के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करें। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है, तो आपके विद्यालय में गठन किया गया है तो हाँ सेलेक्ट करें, अन्यथा ना सेलेक्ट करें। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है, तो आपके विद्यालय के अनुसार यहाँ पर हाँ या नहीं आप सिलेक्ट करें। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं, क्या आपके विद्यालय में शिक्षकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, यदि जारी किए गए हैं तो हाँ सेलेक्ट करें और नहीं किए गए हैं तो नहीं सेलेक्ट करें। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण 100 प्रमाणन प्राप्त किया है, क्या आपके विद्यालय ने यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यदि प्राप्त किया है तो हाँ सेलेक्ट करें और यदि नहीं किया है तो नहीं सिलेक्ट करें। इस प्रकार से इस पेज की जानकारियाँ भरते हुए जानकारियों का एक बार और मिलान कर लें और पहले आप जानकारियों को सेव करें, अर्थात यहाँ पर जो जमा करें ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जानकारियाँ सेव हो जाती हैं। सेव करने में यदि किसी प्रकार की जानकारी में कोई कमी होती है तो मैसेज शो हो जाता है, उन जानकारियों को आप पुनः देख सकते हैं और पुनः कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपने सेव किया सभी जानकारियाँ सही होंगी तो जानकारी सेव हो जाती है। अब आप जमा करें और अगला पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह जानकारियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दी जाती हैं। तो जमा करें और अगला पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला पेज ओपन होता है, जानकारी सेव हो जाती है। पिछले पेज की जानकारी सही आपके द्वारा भर दी गई है, मैसेज भी प्रदर्शित हो जाता है और जानकारी सेव हो जाती है। तो यहाँ हम पेज 1.57 और बिंदु क्रमांक 1.58.1 से लेकर 1.5820 तक जानकारी देख चुके हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम अगले पेज की जानकारी बिंदु क्रमांक 1.59 से 1.62 तक की जानकारी हम देखेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि अगले पेज की जानकारी जैसे ही पब्लिश की जाएगी तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। इस पेज की जो जानकारी आप देख रहे हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस पेज की जानकारियों को समझना अति आवश्यक है, तो आप अगला वीडियो अवश्य देखें और इस पेज की जानकारी अवश्य देखें क्योंकि अनुदान से संबंधित जानकारी है। इस पेज को आपको बड़ी सावधानीपूर्वक भरना होता है। तो अगले पेज की जानकारी आप अगले वीडियो में अवश्य देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।